अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद मुदस्सिर और इम्तिहान फिजिक्स में आज हम लोग पढ़ने लगे हैं वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट्स। अगर आप लोगों ने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वो लिंक दिया, आप वो भी ज़रूर देखें। तो पीछे हम लोगों ने थोड़ी सी वेक्टर क्रॉस के बारे में हम लोगों ने बात की थी कि वेक्टर जो है प्रोडक्ट वो क्या होता है। लेट्स सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, उनके दरमियान एंगल क्या थीटा। तो जब हम लोग ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई कराएं, लेट ए मल्टीप्लाई बी, जब हम ए को मल्टीप्लाई करते हैं बी के साथ तो हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या होता है, एक वेक्टर आता है ए क्रॉस बी। और जब हम लोग ए को बी से क्रॉस करवाते हैं, मतलब उनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या होता है, एक वेक्टर होता है। स्केलर में क्या होता था, हमारे पास जो हम होते दो वेक्टर ही थे, तो हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कराते तो हमें जो आंसर मिलता था वो क्या होता था, एक स्केलर क्वांटिटी होती थी। लेकिन यहाँ पे हमें क्या आंसर मिला, एक वेक्टर मिला, वेक्टर। तो हमारे पास अब हम लोग इसको कैसे एक्सप्लेन कैसे करते हैं। हमारे पास लेट ये वेक्टर ए है क्रॉस वेक्टर बी है। अब हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास ए की मैग्नीट्यूड और बी की मैग्नीट्यूड साइन थीटा और एन कैप। ए हमारे पास क्या था, ए वेक्टर और बी वेक्टर था हमारे पास, और इनके दरमियान जो एंगल है वो क्या है, साइन थीटा और एन। जब हमारे पास हमने पढ़ा कि जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है वो भी क्या होता है, एक वेक्टर। तो वेक्टर की हमेशा कोई ना कोई डायरेक्शन तो होती है, तो उसकी डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एन इस्तेमाल करते हैं। तो एन को हम लोग क्या कहते हैं, वैसे बेसिकली यूनिट वेक्टर। हाँ, पीछे हमने पढ़ा था, मैंने बताया भी था कि जब हम दो वेक्टर्स के दरमियान जब हमने किसी वेक्टर्स की डायरेक्शन मालूम करनी है तो हम लोग क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर को यूज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं। अब ये हमारे पास जो टोटल है, ये तो हमारे पास पहले से ही हमें पता है कि ये क्या होगा। अब हम लोगों ने क्या मालूम करना है, एन डायरेक्शन कैसे हम लोग फाइंड करते हैं और डायरेक्शन कहाँ पे होती है। अब हमारे पास यही हम करते हैं, ये हमारे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर क्या है हमारे पास, बी है। तो हम लोग क्या करते हैं कि वो जो हमारे पास ये क्या होता है, वेक्टर परपेंडिकुलर होता है। एक बात याद रखनी है, जो एन होती है वो क्या होती है, वो ए और बी के ऊपर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। एक बात याद रखनी है, जो एन यूनिट वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होता है कहां पे, ए पर भी और बी पर भी। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। एन जो है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है किस पे, ए पर भी और बी पर भी। अब हम लोग डायरेक्शन क्या मालूम करनी है। अब हमारे पास जो एन है, अब हम देखते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं। लेट्स सपोज पहले हम एग्जांपल करते हैं फिर हम इसको समझते हैं। लेट हमारे पास ये जो ए है ये है 5 और बी हमारे पास कितना है 2 और साइन जो हमारे पास थीटा है, मतलब हमारे पास जो थीटा है वो कितना है 30 डिग्री। और हमारे पास फार्मूला क्या है, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा और एन डायरेक्शन। अब लोग क्या करेंगे, ये देखें, ए बी साइन थीटा एन। ए हमारे पास क्या था 5, बी क्या हमारे पास 2 और साइन थीटा कितना था, साइन 30। और एन को एक दफा छोड़ दें, एन को एक दफा छोड़। अब ये क्या बनेगा, 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 ओवर
2 साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये बात याद रखनी है, वो 1/2 होती है। साइन 30 किसके इक्वल होती है, 1/2 के। ये 2 से कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा 5। हमारे पास ए क्रॉस बी क्या आया 5। अब दूसरी तरफ हम एक और करते हैं, हम क्या करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं, बी क्रॉस ए। अब क्या होगा, हमारे पास बी मैग्नीट्यूड, ए की मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन, और बी हमारे पास कितना है 2, और ये कितना है 5, और ये हमारे पास जो साइन थीटा है वो क्या होगा 30। ये 2 × 5, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये भी कितना आ जाएगा 5 जी। इससे हमें पता चला कि a क्रॉस b इज इक्वल टू 5 और b क्रॉस a इज इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ कि a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a। दैट इज रॉन्ग, दैट इज नॉट करेक्ट, ये ठीक नहीं है। ये हमारे पास जो ये रिलेशन है ये गलत है। ये कैसे, अब हमने इसको भी सॉल्व किया, वैल्यू कितने 5, इसको भी सॉल्व किया, वैल्यू कितने 5। अब ये वैलिड नहीं है इसमें, किसमें, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट में ये वैलिड नहीं है। आप लोगों ने इस बात को याद रखना है। अब हम ये कैसे हम लोग डिफरेंस करेंगे इसके, ये हमारा डिफरेंस करवाएगी n, जो हमारे पास n था वो इन दोनों में क्या करेगी, डिफरेंस करवाएगी। अब हम लोग यहाँ आ जाते हैं। अब हम लोगों ने जो डायरेक्शन है वो कैसे फाइंड आउट करनी, आप लोगों ने ये बहुत अहम बात है। अब ये देखें, ये आप लोग प्लान में इस तरह से दोनों, यहाँ पे a और b इस तरह से है, ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है, ये हमारे पास a, ये हमारे पास b है। अब लोगों ने याद रखना है। अब वो क्या होती है, इनके ऊपर क्या होती है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होता है कि वो ऊपर को भी होती है और नीचे को भी। परपेंडिकुलर कहां पे, अब परपेंडिकुलर ऊपर को भी जा सकता है और नीचे को भी। अब यहाँ पे हमारे पास n है। अब हम लोग इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट हैंड रूल से। कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट हैंड रूल से। ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बस आपको जस्ट राइट हैंड रूल इस्तेमाल करें। अब लोग क्या करें, यहाँ पे आप क्या करें, राइट हैंड रूल रखें। ये हमारे पास a है, ये हमारे पास क्या है, इस इन दोनों की टेल है। यहाँ पे टेल पे हम लोगों ने क्या करना है, ये हमारे पास मैं हैंड रखे, ये इस तरह से, ये हमारे पास ये वेक्टर a है, ये b है। ये वेक्टर इस तरह से नहीं है, ये इस तरह से है। अब ये a से b की तरफ आना, ये देख, ये अब मैंने जो अपनी उंगलियां उनको क्या किया, टर्न किया। जिस तरफ से मैंने उंगलियों को अपनी मोड़ा, हाँ एक बात याद रखनी है, कुछ स्टूडेंट गलती करते हैं कि वो इस डायरेक्शन में चले जाते हैं। इस डायरेक्शन में नहीं, जो अंदर एंगल है उसमें ही हमने रहना है, चाहे हम बी से ए की तरफ आए या ए से बी की तरफ जाए। जो अंदर एंगल है, छोटा एंगल, वहां पे हमने रहना है। अब क्या करेंगे, ये देखिए, अब मैं यहां से क्या इस तरफ उंगली मोड़ूंगा, और जो मेरा थंब है, जो मेरा अंगूठा है, वो जो है वो एन की डायरेक्शन को ज़ाहिर करेगा। वो क्या करेगा, वो एन की डायरेक्शन को ज़ाहिर करेगा। अब ये दोबारा देखें, ये ए और बी, ये दोनों, ये इस तरह से ए और ये बी, ये मैंने इसके ऊपर अपना हाथ रखा, ये इनको मैं उंगलियों को कर्व किया। ये देखिए, ये एंगल उसी तरफ बी की तरफ जा रहा है, और ये अंगूठा जो है वो क्या है, ऊपर की तरफ। तो ऊपर क्या है, एन डायरेक्शन है। तो ए और बी, जो एन हमारे पास जो वेक्टर की जो आंसर की डायरेक्शन है वो कहां पे है, अपवर्ड है, यहाँ पे। इस सूरत में जब हम लोग ए से बी की तरफ जाते हैं तो हमारे पास ये जो 5 है, इनकी डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड। हाँ, अब हम लोग आते हैं बी की तरफ। अब हम लोग क्या, अब ये देखें, अब मैं इसी को आगे अगर लेके जाऊं तो ये तो उल्टा हो जाएगा, ये बैर को आएगा। ये क्या हो जाएगा, ये बैर को आ जाएगा। नहीं, इस तरह से नहीं, हमने क्या करना, अंदर ही रहना। तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इस हैंड को क्या कर दूंगा, उल्टा। अब ये देखें, ये इस तरह। अब
ये हमारे पास पहले ए, ये ए है, ये बी है। अब मैं ए से बी की तरफ गया, अब मैंने क्या करना, बी से ए की तरफ जाना। तो अब मैं बी से ए की तरफ जाऊंगा तो उंगलियां, यहाँ पे हमारा एंगल बनेगा, तो मैंने उंगलियों की तरफ, तो इस तरह मैं क्या करूंगा, हाथ को उल्टा कर दूंगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, मैंने अब इस उंगलियों को क्या किया, कर्व किया। तो जो अंगूठा है वो क्या है, जो थंब है मेरा, वो एन की डायरेक्शन को शो कर रहा है। वो क्या है, एन की डायरेक्शन को शो कर रहा है। और जब हम लोग क्या, ये फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, नीचे को एन आ जाएगा। तो एन कहाँ पे आ जाएगा, नीचे को। तो इस सूरत में जब हम बी से ए की तरफ आएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम लोग डाउनवर्ड चले जाएंगे। कहां पे चले जाएंगे, डाउनवर्ड। यहां पे हम लोग क्या हो, अपवर्ड चले जाएंगे। तो ये हमारे पास एन की डायरेक्शन है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब यहाँ पे जब हमने किया तो हम ऊपर जा रहे थे, और जब हमने इस सूरत में आए, जब हम बी से ए की तरफ आए तो हम क्या, नीचे आए। तो हमारी डायरेक्शन क्या हुई, बिल्कुल अपोजिट, ऊपर और नीचे। तो इस सूरत में हमारे पास जो नीचे है वहां पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो इसलिए हमारे पास जो बी क्रॉस ए है उसके साथ भी क्या आएगा, नेगेटिव। इसका मतलब ये नहीं है कि ये वैल्यू नेगेटिव, इसका मतलब ये है कि ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है। ये बात आप लोगों ने क्या करनी है, याद रखनी है। ये इसलिए क्योंकि जो हमारे पास एन है वो परपेंडिकुलर होता है किसके ऊपर, ए के भी और बी के भी ऊपर होता है। तो इसलिए हमारे पास जो आंसर आता है, ये हमारे पास बेसिकली जो एन होता है ना, ये आंसर ही होता है जो हमारा फैक्टर जवाब में आता है, ये सी। तो इसलिए इससे हमें पता चलता है कि जो सी है वो भी जो है ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी क्या है, परपेंडिकुलर है। ये बात भी आप लोगों ने याद रखनी है। जो हमारे पास सी होगा हमारा आंसर, वो किस किस के इक्वल है, वो ए के भी परपेंडिकुलर है, सॉरी इक्वल नहीं, परपेंडिकुलर, और बी के भी वो क्या है, परपेंडिकुलर है। इस बात को आप लोगों ने याद रखना है। और इस एग्जांपल से, अब हमें इस एग्जांपल से हमें क्या पता चला, हम लोग आगे थोड़ी सी डिटेल पढ़ते हैं। इससे हमें एक बात का पता चला कि जो हमारे पास ए क्रॉस बी है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जो हमारे पास ए क्रॉस बी है वो इक्वल नहीं है किसके, बी क्रॉस ए के। तो इसलिए हम लोग, आप ये देखें, जब हम लोगों ने क्या किया था स्केलर में हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। स्केलर में क्या था, ए डॉट बी और इक्वल टू बी डॉट ए, ये क्या थे, कम्यूटेटिव थे। लेकिन यहां पे क्या है, ये कम्यूटेटिव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये इक्वल इस सूरत में होते हैं, अगर माइनस को ये इसके इक्वल, तो इट्स मीन कि ये कम्यूटेटिव नहीं है, इट इज नॉट कम्यूटेटिव। इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं होती, इट इज नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नहीं है। इस बात का आप लोगों ने याद रखना है। ये इसलिए क्योंकि हमें पता है कि जब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्शन में जब हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो वो तो सिंपली उसके इक्वल होती है, लेकिन जब हम लोग उस वैल्यू की डायरेक्शन देखते हैं तो वो क्या हो जाती है, अपोजिट। इसलिए क्या होता है कि ये आपस में कम्यूटेटिव नहीं है। अब हम लोग कार्टेशियन प्लान में इसको पढ़ते हैं, देखते हैं कार्टेशियन प्लान में क्या होता है। हमारे पास दैट, ये हमारे पास एक एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास है वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास क्या है, जेड एक्सिस। तो हमारे पास जो ये वेक्टर होता है इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग जे कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, के कहते हैं। अब
हाँ, एक बात याद रखनी है आप लोग, जब ये आई जे के ये तीन वेक्टर्स हैं, अब हमें कहा जाता है क्या आई और आई क्रॉस आई की वैल्यू बताएं, जे क्रॉस जे की वैल्यू बताएं, के क्रॉस के की वैल्यू बताएं, वो क्या होती है। और हमें ये भी कहा जाता है कि आई क्रॉस जे वो किसके इक्वल होता है, जे क्रॉस के वो किसके इक्वल होता है, और के क्रॉस आई वो किसके इक्वल होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। अब इसको हमने पहले क्या पढ़ा था, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी मॉड साइन थीटा एन। तो यहाँ पे आप लोग हमारे पास ए और बी की जगह हमारे पास क्या आ गया, आई। अब हम लोग क्या करेंगे, आई, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, आई, और साइन थीटा हमारे पास कितना है, साइन। अब जब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो जब पैरेलल होते हैं तो इनके दरमियान एंगल कितना होता है, 0 का। जब भी कोई एंगल आपस में एक दूसरे के क्या होता है, पैरेलल, लेट ये आई है और एक ये आई, तो ये आपस में क्या है, पैरेलल, तो इनके दरमियान जो थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 होता है। थीटा क्या होता है, 0। इसलिए हमारे पास जो साइन होगा वो क्या हो जाएगा, 0 है। तो जब हमारे पास साइन 0, एक बात याद रखनी है, साइन 0 किसके इक्वल होता है, 0 के। इस बात को आप लोगों ने क्या करना है, याद रखना है, साइन 0 किसके इक्वल होता है, 0 के। इस बात को आप लोगों ने जरूर याद रखना है। साइन 30 मैंने पीछे बताया वो 1/2 के, और साइन 0 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो साइन 0 होने की वजह से ये 0 हुआ, तो इस वजह से ये सारे क्या हो जाएगा, 0। ये आई क्रॉस आई, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। हाँ, एक बात याद रखनी है, अब हमने तो पढ़ा था कि जब हम दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें एक वेक्टर मिलता है, तो एक बात, ये 0 आ गया। तो एक बात याद रखनी है, 0 खुद से वेक्टर है, 0 जस्ट स्केलर नहीं है, इसको ये एक खुद वेक्टर है। इस बात के आप लोगों ने ज़हन में इस बात को रखना है कि ये 0 जो है वो खुद एक वेक्टर है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। इसी तरह जो जे है वो भी क्या हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, 0। कार्टेशियन प्लेन में हम लोगों ने क्या देखा कि जब ये एक दूसरे के सेल्फ पे हम लोग इसको चेक करेंगे तो क्या होता है, ये 0 के। एक बात याद रखें, पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो आई और आई है, जब हम लोग उनको डॉट में देखते हैं तो वो क्या हो जाता था, वो 1 के इक्वल होती थी। लेकिन इसमें क्या है, उल्टा है, इसमें क्या है, ये 0 के इक्वल हो जाती है। अब हम लोग इसी तरह करते हैं आई क्रॉस जे पे, आई क्रॉस जे, ये आई है और क्रॉस कहाँ पे है, जे पे, तो इनके दरमियान जो एंगल है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। आप लोगों ने देखना है, ये देखें आई और जे, इनके दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री का। अब हम लोग इनको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इनकी आपको समझ आएगी होगी, तो बाकी जे और के हम लोगों ने खुद निकाले। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास आई है और क्रॉस किसके साथ कराते हैं, जे के साथ। अब आई जे साइन, अब थीटा हमारे पास, अब ये देखें जब आई और जे दोनों के दरमियान में एंगल कितना है, 90 डिग्री का। एंगल कितना है, 90 डिग्री का। तो एन, ये साथ में क्या आएगा, एन। अब ये देखें आई एज इट आई, और ये क्या हो जाएगा, ये मतलब हम यूनिट वेक्टर ले रहे हैं तो आई यूनिट वेक्टर क्या होता है, 1, और जे का यूनिट वेक्टर कितना होता है, 1। और साइन 90, इस बात को आप लोगों ने याद रखना है कि साइन 90 जो है, साइन 90 वो 1 के इक्वल होती है। इस बात का आप लोगों ने क्या करना है, याद रखना है कि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये भी क्या हो जाएगा, 1। तो हमारे पास क्या बचा, 1 और साथ में एन।
एन। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब आई क्रॉस जे। अब हम कार्टेशियन प्लेन में देखें एन हमारे पास क्या होगा। अब हम लोगों ने देखना है अपना राइट हैंड रूल इस्तेमाल करना। अब ये हमारे पास था आई, ये हमारे पास एक एंगल इस तरह, ये इस तरह से, ये अब मैंने क्या किया इस तरह से अपने उंगली को मोड़ा, तो ये जो है, ये जो मेरा थंब है ये बाहर को निकला, मतलब इस साइड ये था तो इस साइड को आया। ये मेरा जो केद है ये इस तरह बाहर को होता है, ये इस तरह से होता है, तो ये क्या हुआ के की तरफ। तो हमारी डायरेक्शन क्या है के, मतलब हमारे पास जो डायरेक्शन मैंने बताया था वही एक्चुअली हमारे पास क्या होता है आंसर होता है। तो हमारी डायरेक्शन क्या थी के। आई और जे हमारे एन की जगह पे क्या आ जाएगा के कैप। आई क्रॉस जे किसके इक्वल हुआ के। अब इसी तरह हम लोग जे और के की तरफ आ जाते हैं। अब यहाँ पे भी एंगल जो होगा वो भी क्या होगा 90 डिग्री का। तो इसी तरह हम लोग जब इसको भी करेंगे तो हम लोग इसको, तो ये ऊपर को आएगा, मतलब कि क्या होगा आई की तरफ आएगा, क्या होगा ऊपर की तरफ, तो आई की तरफ आएगा। तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास जे क्रॉस के है वो किया, उसका जवाब क्या होगा आई। और इसी तरह जब हम के से आई की तरफ आएंगे, के से आई की तरफ आएंगे तो हमारे पास वो भी क्या जवाब आएगा जे। क्या आएगा जे। आई होप कि आप लोगों को इतनी समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि आई जे की वैल्यू क्या आई के और जे आई, और के आई की जे यूनिट वेक्टर। इस मेथड को समझने के लिए मैं आपको एक और आसान तरीका भी बताता हूँ। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा और से, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग चेक करते हैं, ये तो हमने आई क्रॉस जे किया। अब हमने पढ़ा था ना एक बार आई ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये हम लोगों ने बी पढ़ा है। तो फिर आई क्रॉस जे तो वो किसके इक्वल है के। अब जे क्रॉस आई वो के इक्वल नहीं होगा, ये बात पक्की है, क्योंकि हम लोगों ने ये फिर अगर जे आई जे और जे क्रॉस आई ये अगर के इक्वल हो तो इस लॉ को क्या करते हैं ये फुलफिल नहीं करते। तो इसलिए ये हमारे पास ये तो ठीक है, लेकिन जे क्रॉस आई भी हमें फाइंड करना होगा। अब हम जे क्रॉस आई की तरफ आते हैं, जे क्रॉस आई यहां पे लिख लेते हैं, जे क्रॉस आई वो क्या होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये देखें, हम लोग ये अंदर को आएंगे, इसलिए इस तो मेरे थंब जो है वो कहाँ जा रहा है अंदर को जा रहा है। क्या हो रहा है मेरा थंब जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब क्या डायरेक्शन इसके अंदर की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है। तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी माइनस के। वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस के। तो जब हमारे पास ये डाउनवर्ड गया और हमारे पास क्या बना माइनस के आया, और क्यों गया। अब जब हम लोग क्या जैसे अब आई से के की तरफ आते हैं, आई से के की तरफ, तो उसमें भी क्या होगा वो जब हम माइनस जे, और जब हम लोग क्या के से जे की तरफ जाएंगे, के क्रॉस जे की तरफ जाएंगे तो वो भी क्या आएगा माइनस आई आएगा। इस बात को आप लोगों ने याद रखना है। ये जब जे आई क्रॉस जे वो किसके इक्वल होता है के, लेकिन जे क्रॉस आई वो किसके इक्वल होगा माइनस के इक्वल होगा, क्योंकि उनकी डायरेक्शन क्या हो जाती है अपोजिट हो जाती है। और इसी तरह आई क्रॉस के माइनस जे के, और जे क्रॉस के इक्वल टू माइनस आई के, और के क्रॉस जे किसके था माइनस आई के, ये प्लस आई के, और के क्रॉस आई वो किसके इक्वल है जे पॉजिटिव का, और यहाँ पे जे नेगेटिव का। इस मेथड को समझने के लिए एक और आसान सा मेथड मैं आपको बताता हूँ, आसान सा तरीका है। ये तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब क्या हम लोगों ने क्या करना, इसको भी रेस कर, ये तीन आप बैचेस में इस तरह, ये क्या आई, यहाँ पे आप लिख लें जे, यहाँ पे लिख लें के। जब आप आई को जे से मल्टीप्लाई कराते हैं, जब आप क्या करते हैं आई क्रॉस जे करते हैं,
तो जो हमें आंसर मिलता है वो क्या होता है के। जब हम लोग क्या करते हैं आई क्रॉस जे करते हैं, आई क्रॉस जे करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है के। इस बात को याद रखना है। और जब हम जे क्रॉस आई करते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं जे क्रॉस आई जे क्रॉस के करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है आई। ये देखें, जब हम लोग क्या करते हैं आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे तो हमारे पास आंसर क्या आता है के। अब हम जे क्रॉस के करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा आई। और जब हम लोग के क्रॉस आई करेंगे, जब हम यहां से आगे जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा जे आएगा। ये हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस है, ये साइक्लिक मेथड है। इसको इससे हम लोग क्या करते हैं कार्टेशियन प्लेन को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये देखें फिर से समझे कि जब हम आई को किससे क्रॉस करवाएंगे जे से तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी के की। और जब हम जे को के से करवाएंगे तो हमारे पास वैल्यू किसकी आएगी आई की। और जब हम आई को के को आई से करवाएंगे तो हमारे पास वैल्यू किसकी आएगी जे की। तो इस तरह से हम, लेकिन अगर अब हम लोगों ने ये तो इस तरह से चेक कर लिया, अब हम अगर इसको उल्टा करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं आई क्रॉस के करते हैं, आई क्रॉस के करते हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। इस बात को आप लोगों ने क्या करना है, आई क्रॉस के जो है वो किसके इक्वल होगा माइनस जे के इक्वल होगा। और जब हम आगे जब हमें के को जे से मल्टीप्लाई कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये भी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा के क्रॉस जे, वो भी क्या हो जाएगा माइनस आई। और जब हम जे को आई की तरफ लेके जाएंगे तो जे और आई जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव के। देख अब आई क्रॉस जे इक्वल टू के, जे क्रॉस आई नेगेटिव के और जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई। तो ये हमारे पास पॉजिटिव था और ये के क्रॉस जे हमारे पास नेगेटिव आई। और ये के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे और आई क्रॉस के इज इक्वल टू नेगेटिव जे। ये हमारे पास क्या है एक साइक्लिक मेथड है, साइक्लिक ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। अब इससे हम लोग ये बात भी वाज़ेह हो जाती है। अब हमें इससे पता चला कि ये वाकई ही ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। लेकिन हाँ डॉट प्रोडक्ट में ये इक्वल होता है और यहाँ पे इक्वल नहीं होता है। तो इसके आपको मुकम्मल समझ आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं एक एग्जाम्पल करते हैं, हम लोग एक एग्जाम्पल करते हैं क्योंकि एग्जाम में एग्जाम्पल का क्वेश्चन ज्यादा दिया जाता है। आपके लेट हमारे पास एक वेक्टर ए है, वो क्या है 2i प्लस 3j प्लस 4k। और एक हमारे पास वेक्टर क्या है b, वो हमारे पास क्या है 3i प्लस 2j प्लस 2k। ये हमारे पास क्या है दूसरा वेक्टर। अब हम लोग इनको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, हम इनसे क्या करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। कैसे, अब हमें कहा जाएगा कि हम क्या फाइंड आउट करें ए क्रॉस बी फाइंड आउट करें। तो हम लोग करते हैं ए हमारे पास क्या है 2i प्लस 3j प्लस 4k और दूसरा हमारे पास क्या है b क्या है, हम लोगों ने क्या करना है इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना। वो क्या है हमारे पास 3i प्लस 2j प्लस 2k। कोई से वेक्टर आप ले लें जी। अब इसके दो मेथड हैं, इनको सॉल्व करने के दो मेथड हैं। एक मेथड तो ये है
कि हम लोग ये इसको पूरे इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर इसको सारे के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर इसको, और फिर इनको हम लोग क्या करें, सॉल्व करें। तो ये भी हम मेथड करते हैं। और एक और भी आसान सा मेथड है, हम लोग वो करते हैं। वो क्या है कि हमारे पास ये ए क्रॉस बी क्या होगा हमारे पास ये। अब हम लोग इसको लिखेंगे, ये हमारे पास जो आई है वो आई और साथ जे और के, ये तीनों हम लोग इसमें लिखेंगे। ये हमारे पास है मॉड डिटर्मिनेंट, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट का मेथड है। आप लोग मैथ में इसको पढ़ेंगे, बहुत इजी मेथड है। अब आई जे के, अब यहां पे लिख देते हैं इसको हमने फाइंड आउट करना। ये हमारे पास अब यहाँ पे हम लिखेंगे ए, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बी। ए के माध्यम जो आई जे के साथ वैल्यू है वो ये 2, ये 3 और ये 4, और बी में हमारे क्या ये 3, ये 2 और ये 2, ये हमारे पास वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे बाय डिटर्मिनेंट। तो कैसे सॉल्व करते हैं, हमने पहले क्या करना है, एक बात है, हमने जिसको लेना हो, मतलब ये हम पहले आई लेंगे तो हम लोग ये रो और ये कॉलम को क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। और जब हम इसको लेंगे तो इनको हम लोग इस कॉलम को, इस रो को और इस कॉलम को क्या कर देंगे, स्किप। जब हम के को लेंगे तो इस कॉलम को और इस रो को क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। तो हम लोग पहले आई लेते हैं, आई, तो आई ये और ये हम क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। और बाकी जो ये हमारे पास 4 बचे, तो इनको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इनको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 और 3 6 और ये क्या आ जाएगा -8, ये हमारे पास है। अब जब हम लोग सेकंड को इस्तेमाल, ये बात याद रखनी, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे हमारे पास एक साइन क्या हम लगाते हैं, नेगेटिव साइन लगा देते हैं, जो यहाँ पे इस्तेमाल होता है जे और जे। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये रो और ये कॉलम को क्या कर देंगे, स्किप। तो हमारे पास ये और ये बचेगा, तो हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 और 2 4 और दरमियान में माइनस, ये 3 और 4 ये 12 हो जाएगा ये। अब हम लोग क्या लेंगे, के, पॉजिटिव के। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये और ये छोड़ देंगे और ये बाकी, ये हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 और ये -9। तो अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई, ये 2 तो -2i और ये -j है तो ये माइनस के 8 बचेंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस 8j और प्लस ये 5 के माइनस के बचे तो प्लस माइनस -5k, इस तरह से। ये हमारे पास क्या आ गया, a cos b। बहुत इजी है हमारे पास, ये इस मेथड से हमें सॉल्व करना बहुत ही इजी है। और वो दूसरा मेथड है लेकिन वो बहुत लॉन्ग चला जाता है, वहां पे हम लोग क्या करना होता है, हमें ये मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, फिर हमें आई और जे इनकी वैल्यूज को भी देखना पड़ता है कि वो जहाँ पे आई आएगा वहां पे हमें 0 करना पड़ेगा, जहाँ पे जे आएगा वो भी 0 करना पड़ेगा, के को भी 0 करना पड़ेगा। और फिर हम जो आई जे आएगा तो वहां पे पॉजिटिव, जब जे आई आएगा तो हम क्या नेगेटिव। तो इस तरह से बहुत ज्यादा क्या होगा, हमें मतलब मैथ बहुत लेंथी बनता है, तो इस तरह बहुत आसान इजी है। ये हमारे पास क्या है, इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है। तो ये हमारे पास, अब हमें कहा जाता है कि आप लोगों ने इसकी मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करनी है। आप लोगों ने क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी। तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं, या किसी भी वेक्टर की इसके हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हम लोग क्या कर देते हैं, या हम लोग ऐसे करते हैं कि हम लोग जो आंसर निकला उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। आई होप कि आप लोगों को इसकी मुकम्मल समझ आ गई होगी। अब ये देख, अब हमारे पास ये क्या है, -2i प्लस 8j -5k। पिछली वीडियो में हम लोगों ने मैग्नीट्यूड निकालना सीखा था। तो ये हमारे पास क्या है, a क्रॉस b है। अब हम लोगों ने क्या करना है, a क्रॉस b की क्या करना है,
मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करते हैं कि आई जे और के जितने भी हों उनके साथ जो भी कोएफिशिएंट होता है, जो भी कांस्टेंट लगा होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं स्केयर एक ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और साथ में प्लस का साइन लगा देते हैं। ये देखिए -2 का स्केयर प्लस ये 8 का स्केयर प्लस ये -5 का स्केयर और इन सब के ऊपर क्या करेंगे अंडर रूट। तो ये हमारे पास 4 और ये 8 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 25। तो ये हमारे पास कितना बनेगा 4 और 4 8, 8 और 5 3, 6 और 8 और 9। ये हमारे पास क्या आया 93 अंडर रूट। तो हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, ये बात आप लोगों ने याद रखना है। जब भी हमें कहा जाए कि आप लोग ये दो वेक्टर्स हैं इनके दरमियान प्रोडक्ट फाइंड आउट करो, इनके दरमियान क्या करो वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड करो और उनके बाद इनकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो, उनके बाद क्या करो इनकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो। और मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का ये फार्मूला है हमारे पास। अब क्या करना है कि जो भी उनके साथ कोएफिशिएंट है उनको आपने क्या करना है स्क्वायर में लिख देना और दरमियान में आप लोगों ने क्या करना है प्लस का साइन इस्तेमाल करना है। तो ये हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड, ये मैंने अपने पास से वेक्टर्स लिखे थे, आप भी इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए, उनके वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड कीजिए और उनके बाद मैग्नीट्यूड इस तरह से आप लोगों ने क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। आई होप कि आप लोगों को इसकी मुकम्मल समझ आ गई होगी और अगर किसी बात का समझ नहीं आती तो आप लोग नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब हमें एक पता चला कि हमारे पास एक बात याद है, हम लोगों ने पढ़ा था जो हमारे पास, इसको हम लोग रेज कर देते हैं। अब हमें क्या सीखा कि जो हमारे पास A क्रॉस B है वो किसके इक्वल आया था हमारा 0 के। तो 0 भी हम लोग क्या कंसीडर करते हैं वो एक वेक्टर है, लेकिन हमारे पास आंसर जो आता है 0। अक्सर हमें ये कहा जाता है कि या A0 या फिर क्या है B0 है। हमें कहते हैं कि ये 0 इसलिए आया है क्योंकि या तो A0 है और या फिर B0 है। नहीं ऐसे नहीं होगा, इस तरह जब हम लोग इसको ओपन करेंगे क्या आएगा हमारे पास A B साइन थीटा है। तो हमारे पास ये क्या होगा, अब अगर हमारे पास A0 नहीं है और B भी हमारे पास 0 नहीं है तो हमारे पास थीटा जो है वो 0 बनेगा, जो हमारे पास साइन होगा वो 0 हो जाएगा। तो साइन के 0 होने से भी ये सारी फिगर क्या हो जाती है A क्रॉस B इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 ना भी हो तो साइन 0 हो जाता है। ये बात भी आप लोगों ने याद रखना है, साइन 0 कितना हो जाता है 0। हाँ अगर वेक्टर्स दो जैसे हमने बताया, अब हमने पढ़ा था कि आई क्रॉस आई वो किसके इक्वल आया 0 के। क्यों? क्योंकि हम उनके दरमियान एंगल क्या था 0। अब अगर उनके दरमियान अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में हो, फॉर एग्जांपल ये आई क्रॉस आई था ये 0 है, अब अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में हो, फॉर एग्जांपल ये तो आप इस तरह से ये आई ये इस तरह से, अगर ये इस तरह से हो आई इस तरफ से जा रहा है और दूसरा आई इस तरफ से, तो इनके दरमियान जो एंगल होगा वो कितना होगा 180। तो 180 पे भी साइन क्या होता है 0 होता है। इस बात को आप लोगों ने क्या करना है याद रखना है कि 180 पे भी साइन क्या होता है 0 होता है। तो इसलिए क्या है ये जहां पे भी हम लोग देखेंगे कार्टेशियन प्लेन में, या हम लोग क्या करेंगे लेट ये A B है, अगर हम लोग क्या करें इसको हम लोग इस तरह से ले या इस तरफ से देखें कि अगर ये दोनों इस तरफ से जा रहे हैं इस तरह से तो फिर क्या है फिर भी ये 0 है क्योंकि एंगल जो है इनके दरमियान क्या है 0। अगर ये इस तरफ को जा रहे हैं तो इनके दरमियान जो एंगल है वो 180 और दोनों में साइन क्या होता है 0 होता है। इस बात को आप लोगों ने क्या करना है याद रखना है।
तो आई होप कि आप लोगों को वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट की आपको मुकम्मल समझ आ गई होगी। और इससे पीछे हमने स्केलर प्रोडक्ट की वीडियो दी थी और उसमें हम लोगों ने कुछ वेक्टर के बारे में भी बात की थी, तो आपने वो वीडियो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, आप लोगों ने देखना है और इसको आपने मुकम्मल तौर पे गौर से समझना है और डायरेक्शन का खास ख्याल रखना है। और हाँ, ये इस तरह से आप लोगों ने वेक्टर लिख के उनकी प्रैक्टिस जरूर करनी है और प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को ये वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो बहुत ईजी लगेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।